हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर एनटीपीसी का ज्योमेट्री का क्लास 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिखाइए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है ये। आज का पहला क्वेश्चन पहले हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं। बेसिक को समझिएगा, हम समझा रहे हैं। जैसे ये एक सर्कल दिया हुआ है, वृत्त, ठीक है, और इसका ये एक जीवा दिया हुआ है, एक जीवा दिया, और ये एक इसका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। इस जीवा से, कौन वाली जीवा, ये ब्लू वाली जीवा से अगर हम सेंटर पर एक कोण बनाते हैं, ये वाला, और इसी जीवा से वृत्त के परिधि पर, सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाते हैं, ये इस जीवा से एक सेंटर पे बनाए, केंद्र पे, और इस जीवा से एक सरकमफ्रेंस परिधि पर बनाए, तो इसमें हमेशा ये वाला एंगल अगर 2x होगा तो ये एंगल होगा x। ये हमेशा इसका ये डबल होता है, ये डबल होता है, दुगुना। अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये 20 डिग्री होगा, अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये 40 डिग्री होगा, ये अगर 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। कब? जब एक ही जीवा से आपको सेंटर पर कोण बनाया जाए, एक ही जीवा से सेंटर पर कोण बनाया जाए और एक ही जीवा से सरकमफ्रेंस पे बनाया जाए, तो ये एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, इसका दुगुना होता है। ये एक कंसेप्ट है। अब इसी जीवा से कहीं भी बना लीजिए, यहाँ पे बनाएंगे तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, इसका ये आधा होगा या ये इसका डबल होगा, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ओ वृत्त का केंद्र है। यहां देखिए ये ओ है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। तो x का मान क्या होगा? x कौन है? ये वाला, ये x है, इसका हम लोग को मान बताना है। और ये एंगल दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। अगर हम यहां से एक जीवा यहां पर खींच दें, ये वाली एक जीवा, तो इस जीवा से सेंटर पर कोण, इस जीवा से कहां बना? सेंटर पर कोण। और इसी जीवा से ये कहां बन रहा है? सरकमफ्रेंस पे। तो अभी हम बताए कि इसका ये आधा होता है, तो ये है 40 डिग्री, तो ये कितना होगा? 20 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ये डी। क्लियर है? यानी कि ये बात समझ में आ गया आपको कि अगर एक ही जीवा से सेंटर पर कोण बनाए और उसी जीवा से सरकमफ्रेंस पे कोण बनाए, तो सेंटर पर का कोण सरकमफ्रेंस पर के कोण का 2 गुना होता है। ये नीचे वाला हमेशा इसका 2 गुना, तो ये 40 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। यानी कौन सा आंसर होगा हम लोग का? डी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। आज का क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार है, समझते चलना है हम लोग को। ये देखिए 2005 में आया हुआ है। 5 में हम लोग क्वेश्चन चले हैं कहाँ से? 1999 से, फिर 2000, 2001, 2, 3, 4, अब आगे है 5। धीरे धीरे हम लोग को 18 तक जाना है। अब देखिए क्या कर रहे हैं। यदि एक समानांतर चतुर्भुज का बड़ा छुटा हुआ है, बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है, तो समानांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो?
आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। देखिएगा, एक हम लोग समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। एकदम आराम से आपको समझना है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी होता है कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण, यानी कि ये अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी, ये हमेशा बराबर होता है। उसी तरह अगर हम बात करें एंगल डी, ये वाला एंगल, और एंगल बी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल, बगल वाला ये एंगल और ये एंगल का सम होगा, जोड़ होगा 180 डिग्री, या ये एंगल इस दोनों का भी सम होगा 180, ये एंगल इस दोनों का भी सम होगा 180, ये एंगल और ये एंगल इस दोनों का भी सम होगा 180। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन पे समझते हैं हम लोग। अब देखिए, कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम है। तो ये मान लीजिए कि सबसे छोटा है, ये हम लोग का x डिग्री है, तो ये बड़ा कोण होगा। तो इसका वैल्यू कह रहा है कि छोटे कोण के दुगुने से 30 कम, यानी कि 2x और माइनस का 30। अब हम लोग को पता है, अब हम लोग को क्या पता है कि पता है क्या कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल समानांतर चतुर्भुज में अगल बगल के कोण का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि x और 2x प्लस माइनस 30, इस दोनों का सम होगा 180। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस का 2x माइनस का 30 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180। अब देखिए, ये हो जाएगा 3x और ये 30 जाके उधर प्लस में हो जाएगा, 30 जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 30 जाके उधर प्लस में हो जाएगा, तो 180 और 30 210, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो गया 210। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो है, ये वाला सबसे छोटा, ये x की वैल्यू आ गई हम लोग कितना, 70। तो ये वाला जो एंगल होगा ये, तो ये हम लोग का आया 70। तो 7 दूना का 14, 140, 70, 7 दूना का 14 140 और माइनस का 30 110। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये एंगल 70 आ गया, ये वाला एंगल अगर 70 आ गया, तो ये एंगल हम लोग को बताना है ना बड़ा, तो इस दोनों का सम होता है 180 और ये 70 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है वो तो 110 ही बचेगा ना। यानी कि हम लोग से पूछा था कि समानांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, तो दो कोण, एक हुआ 70, ये 110, तो ये भी कितना होगा 110, ये होगा 70, तो बड़ा कोण कितना होगा 110, यानी कि बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन दिखाइए।
क्वेश्चन है कि बगल के जो ये चित्र दिया गया है इसमें ABCD वृत्त में 3 बिंदु है, वृत्त पर 3 बिंदु है। इस प्रकार है कि जीवा AB AC द्वारा केंद्र O पर आंतरिक कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री है, तो BAC का वैल्यू क्या हो। देखिए हम समझाते हैं। कह रहा है क्या कि एक वृत्त है, ये वाला देखिए एक वृत्त है, ये एक हम लोगों का वृत्त, ये A है, ये B है और ये C है। ये इस वृत्त के सरकमफ्रेंस पे टच किया है, ठीक है। अब एक जीवा जो है, एक जीवा है AB ये, और एक जीवा है AC ये। अब ये जो जीवा है, ये जीवा सेंटर पे ये 110 बना रहा है, ये वाला एंगल, और ये वाला जीवा इस पर 90 बना रहा है, ठीक है। ये 90 और ये 110 बना रहा है। अब सुनिएगा, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होगा त्रिज्या। तो जब ये और ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल। ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तो ये कितना होगा 45, हाफ। उसी तरह ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और इस तीनों एंगल का सम इसका और इसका 180 होता है, तो ये वाला तो एंगल 110 है, तो ये दोनों मिलकर 70, तो ये कितना होगा आधा 35। अब हमें कौन सा एंगल पता करना था, BAC, ये वाला एंगल हम लोग को पता करना था। तो इधर है 45 और इधर है 35, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल, तो 45 और 35 होता है कितना 80, यानी कि 80 डिग्री होगा। ये भी 2005 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक और हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, पहले कंसेप्ट को समझें। एक होता है हेक्सागोन, जिसको रेगुलर हेक्सागोन, क्या बोल रहे हैं, रेगुलर हेक्सागोन, उसको हिंदी में बोलते हैं समषटभुज, 6 भुजा वाला बहुभुज जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल हो। तो देखिए 6 भुजा वाला, 6 साइड वाला हम लोग बहुभुज बनाते हैं, देखिए बना दिए। अब देखिएगा, अब क्या है कि अगर इसके एक सेंटर से ये 6 अगर हम लोग मिला दें, यहाँ पे 6 मिला दें, ये कैसे होगा ये भी आगे चल के हम बताएंगे। तो यहाँ पर 6 त्रिभुज बन रहा है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5 और 6। समषटभुज के सेंटर से अगर चारों कॉर्नर को मिलाएंगे तो 6 त्रिभुज बनेगा, और 6 त्रिभुज इक्वल होगा, और जो वो त्रिभुज मिलेगा 6 गो, वो 6 का 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये वाला जो त्रिभुज बनेगा समबाहु बनेगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक परिवृत्त बनाया जाए, अंदर में ही परिवृत्त बनता है, एक परिवृत्त ये बना दिए, ठीक है। तो अगर बताना हो कि ये जो हाइट, ये जो है ये रेडियस होगा ना, ये रेडियस क्या होगा, यही हम लोग को बताना है। देखिए क्या कह रहा है
किसी समषटभुज की भुजा की माप 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त मतलब ये वाला, सब में हो सकता है लेकिन हम एक ही में बना रहे हैं। तो ये जो है ये समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? ये हाइट होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वही तो यहाँ पर रेडियस होगा इसका। समबाहु त्रिभुज का जो हाइट है वही इस सर्कल का, वृत्त का, ये वृत्त का रेडियस होगा। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है √3/2 इंटू का भुजा। तो भुजा कितना दिया हुआ है? ये 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5√3, यानी कि हम लोग का रेडियस कितना आएगा? 5√3। अब इसको एक लाइन में समझा, हम समझा रहे हैं, समझिएगा। हम समझा रहे, समझिएगा। समषटभुज यानी कि 6 बराबर भुजा वाला बहुभुज, अगर उसके अंदर कोई सर्कल यानी कि परिवृत्त खींचा जाए, परिवृत्त बनाया जाए, तो उसकी त्रिज्या जो होगी, उसकी त्रिज्या वो होगा √3/2 इंटू समषटभुज की एक भुजा, यानी कि √3/2 एक भुजा हम लोग को दिया हुआ कितना? 10, तो 2 से 10 काटेंगे तो 5√3 आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन डरना नहीं। पहले समझते हैं हम लोग कि चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं। देखिए, पढ़ ही देते हैं पहले। चक्रीय चतुर्भुज ABCD का कोण A हम लोग को पता करना है। कब? जब A का वैल्यू दिया हुआ हो, B का भी वैल्यू दिया हुआ हो, C का भी वैल्यू दिया हुआ और D का भी वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को A पता करना है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं समझिएगा। अगर कोई वृत्त के अंदर, क्या बोल रहे हैं, वृत्त के अंदर कोई भी एक चतुर्भुज खींच देते हैं जो इसके सरकमफ्रेंस, परिधि को टच करके जाता, ये देखिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। अगर किसी सर्कल को टच करते हुए चारों भुजाएं, 4 भुजाएं, चतुर्भुज ना हो गया, ये जाता है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। और चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है, चक्रीय चतुर्भुज का, कि आमने सामने का जो कोण होता है, आमने सामने का यानी कि इसके सामने ये है ना, ये कोण और ये कोण, इस दोनों का योग हमेशा 180 होता है। कब? जब चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। उसी तरह एंगल A और एंगल C, ये दोनों मिलकर भी 180 होगा। यानी कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। उसी तरह एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, अब कह रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD का कोण एक ज्ञात कीजिए। A दिया हुआ है इतना, तो हमें पता है कि A और C, चक्रीय चतुर्भुज में A और C का जो सम होता है, जोड़, वो 180 होता है। यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180
80। देखिएगा, यानी कि 2x माइनस का 1 प्लस 2y प्लस का 15 इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, ये करेंगे तो 14, इस दोनों को सॉल्व किया जाए तो 14 प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 होगा, यानी कि 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें से 14 निकालेंगे तो 10 निकालेंगे तो 70 और 4 निकालेंगे तो 66, 166। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 83। 2 जाके डिवाइड हो गया। अब एक इक्वेशन ये हम लोग का हो गया, ये वाला एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह हमें पता है क्या पता है कि एंगल B और एंगल D का सम जो होता है, जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो जोड़ लिया जाए। देखिएगा, एंगल B है हम लोग का y प्लस का 5 और D है हम लोग का 4x माइनस का 7 इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। अब देखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का y इक्वल्स टू ये -2, ये हो जाएगा कितना? -2 जाएगा उधर तो +2, यानी कि 182। ये हम लोग का हो गया दूसरा इक्वेशन। ये जो हो गया क्या? दूसरा इक्वेशन हो गया ये वाला। अब अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 3x और इधर हो जाएगा माइनस का 99। तो x इजिकल टू आ जाएगा 33 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू पता करना था। हमें किसका वैल्यू पता करना था? a का। देखिएगा, तो a तो है 2x माइनस 1, तो x का वैल्यू आया 33। तो यहाँ देखिए, 2 गुना का 33 अब माइनस का 1, यानी 33 दूना 66 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। यानी कि एंगल A जो होगा, एंगल A वो होगा 65 डिग्री, यानी कि पहला ऑप्शन ही है हम लोग का कितना? 65। क्लियर है? चलिए देखिए, हम धीरे धीरे आपको बेसिक भी बता रहे हैं, एकदम क्लियर करते जा रहे हैं। आप इसको बेसिक को समझ के फास्ट होने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। और थोड़ा सा ऊपर कीजिए, बस। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये पहले हम बता ही देते हैं। जैसे कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, ये एक त्रिभुज ले लिए, कोई भी त्रिभुज हो, ए बी और सी, ठीक है। कोई त्रिभुज ले लिए ए बी और सी, तो इसमें 3 भुजा है, ए बी सी और ए सी। इस तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ से हम लोग 90 डिग्री बनाते हुए इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस AB को 2 इक्वल पार्ट में बांट के यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने। उसी तरह इसको भी 2 इक्वल पार्ट में बांट के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किए। उसी तरह इसको भी 2 इक्वल पार्ट में बांट के यहाँ पर 90 डिग्री बने।
तो ये तीनों जहां पर मिला, कटान बिंदु हुआ, इंटरसेक्ट किया, इस बिंदु का नाम है परिकेंद्र। अगर एक त्रिभुज है, तीनों के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब साइड को बाइसेक्ट करे और यहां पर 90 डिग्री का कोण बने, तो उस केस में जहां पर ये मिलता है उस पॉइंट को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, मध्य केंद्र किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग से है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो अभी तो बताए परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हम लोग आ गए 2006 में, समझिएगा। देखिए एकदम आराम से समझना है। अगर कोई सर्कल है, वृत्त, ये वृत्त बना दिए, ठीक है, इसमें एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ठीक है, और इसका सेंटर यहां है ये। अगर ये जीवा और ये जीवा बराबर है, ये जीवा और ये जीवा बराबर है, तो इसके सेंटर से ये दूरी और इसके सेंटर से ये दूरी इक्वल होगा, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। यानी कि कहने का मतलब कि एक वृत्त में अगर 2 बराबर जीवा हो या 3 बराबर जीवा हो या 4 बराबर जीवा हो, क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त में अगर सभी जीवाएं बराबर हो तो वो सेंटर से केंद्र से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 जीवा हम लिए हैं, 2 जीवा ये अगर इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स, उल्टा का मतलब अगर ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी क्या होगा, इक्वल हो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हम लोगों से कि सी केंद्र वाले एक वृत्त की पी क्यू, मान लीजिए कि सी केंद्र है और एक जीवा है पी क्यू और एक है आर एस। सी केंद्र वाले एक वृत्त की पी क्यू और आर एस समानांतर जीवा है। चलिए एक लाइन और जोड़ा है, समानांतर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोल दिया कि ये दोनों समानांतर है। इस प्रकार है कि पी क्यू 8 है, ये वाला 8 है, और आर एस भी कितना है, 8 ही है, यानी कि ये 8 है और ये 8 है, यानी कि दोनों बराबर है। यदि जीवा के विपरीत तरफ हो, यदि केंद्र के विपरीत तरफ हो, इसके एक इधर हो और एक इधर हो, और एक जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वाला, तो केंद्र से दूसरी ये वाली जीवा जो है केंद्र से ये कितनी दूरी पे होगी। तो अभी हम बताएं आपको कि अगर ये और ये जीवा इक्वल हो तो ये जितनी दूरी पर होगी उतना ही दूरी पर ये, तो ये 4 पर है तो ये भी कितना होगा, 4 पर, यानी कि आंसर कौन सा होगा, सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिखाइए। चलिए एक और कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, पहले समझते चलिएगा। पहले कंसेप्ट लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये है,
ये दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे लिख देते हैं डी और ई। तो अगर ए डी बाई का ए बी, क्या बोल रहे हैं, ए डी बाई का ए बी इक्वल है ए ई बाई का ए सी, ए ई बाई का ए ई ना, ए ई बाई का ए सी, ये बाई ए बी और ये बाई ए सी। अगर ये दोनों जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में डी ई बाई का बी सी होगा। क्लियर है? अब समझिएगा इसको, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी सी में बीपी ये वाला ना, बीपी इक्वल्स टू 3AP। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, एक मिनट, ये वाला क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए तभी आगे समझ में आएगा। हम समझा रहे हैं, देखिए लिख के समझा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि बीपी इक्वल्स टू का 3AP, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि AP बाई का BP इक्वल्स टू 1:3, यानी कि AP अगर 1 होगा तो BP कितना होगा, 3 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि CQ इक्वल्स टू 3AQ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AQ बाई का CQ इज इक्वल टू 1/3, यानी कि AQ ये हो गया 1 और CQ हो गया ये 3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि AP अगर 1 होगा, AP 1 होगा तो AB कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह देखिए AQ अगर 1 है तो AC कितना होगा, 4 होगा, AC 4 होगा। यानी कि 1:4, इधर भी बन रहा है 1:4, तो ये भी 1:4 ही में बटेगा। ये 1 होगा तो ये 4 होगा, ये 2 होगा तो ये 8 होगा। तो हम लोग से बोला है कि BC जो है, BC ये वाला 36 है, तो PQ कितनी होगी, ये वाला, तो ये इसका 1/4 होगा। ये 36 है तो ये कितना होगा, 9 होगा। देखिए ये 1 था तो ये 4 था, ये 1 था तो 4 था, तो ये 9 होगा, तो ये 36, ये 36 होगा तो ये 9। तो हम लोग को PQ पूछा था, तो PQ कितना है, 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिखाइए।